बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेलुएट नेगेटिव 7 z2 प्लस 2 z2 मॉड 2 z2 कॉन्जुगेट का मॉड जो है वो इसको हमने एवेलुएट करना। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें जो है वो z2 को नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू हासिल करनी है, और उसके बाद z2 का जो कॉन्जुगेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर चूँकि z2 इस्तेमाल हुआ हुआ और उसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर हम z2 जो है वो यूज़ करेंगे। z2 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस 3 होटा। चूँकि इसमें कॉन्जुगेट भी इस्तेमाल हुआ, लिहाजा हम यहीं पर इसका कॉन्जुगेट भी कैलकुलेट कर लें। तो z2 का जो है वो कॉन्जुगेट जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया, और इसके राइट साइड पे भी कॉन्जुगेट जो है वो हमने लगा दिया। इसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि जो रियल पार्ट आता है उसको जो है वो वैसे ही लिखते हैं, जो उसका साइन हो, जो उसकी वैल्यू वैसे लिखते हैं, जबकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हम जो है वो उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस 3 होता है तो नेगेटिव 3 होता जो है वो हम लिख लेंगे। तो ये z2 जो है वो नेगेटिव 5 प्लस 3 होता है, तो z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो नेगेटिव 5 नेगेटिव 3 होता के बराबर है। तो अब इस चीज़ को वैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम z2 का यूज़ करेंगे, उसको नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि z2 जो है वो हमने नेगेटिव 5 होता, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमने नेगेटिव 5 प्लस 3 होता ले ली है। तो नेगेटिव 7 जो है वो हासिल करने के लिए हम जो है वो इस साइड को भी नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 7 ऑन बोथ साइड्स, देन ये देखें यहाँ पे z2 को नेगेटिव 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर इसके राइट साइड जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको भी नेगेटिव 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने का तरीका ये है कि इस नेगेटिव 7 को सबसे पहले जो है वो आप नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर नेगेटिव 7 इंटू नेगेटिव 5, उसके बाद जो है वो प्लस का साइन जो है वो लगाएं, और फिर इस नेगेटिव 7 को दोबारा जो है वो उसका जो दूसरा एलिमेंट है प्लस 3 होता, नेगेटिव 7 को प्लस 3 होता से मल्टीप्लाई करें। तो जैसे हम यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ, अब जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, 7 5 द 35, और नेगेटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन जो है प्लस आता है, तो लिहाजा यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया हमने, तो 35 है। और 7 3 द 21, और आयोटा वैसे ही आ जाएगा, और इसका नेगेटिव साइन और इसका पॉजिटिव साइन जो है मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव 21 आ जाएगा। तो अब हम ब्रैकेट्स खोल देंगे, तो नेगेटिव 7 टू z2 जो है वो किसके बराबर आ गया, 35 नेगेटिव 21 आयोटा। तो हमने जो चीज़ वैल्यूएट करनी है उसका जो है वो पहला पहला हिस्सा हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया, नेगेटिव 7z2। अब हम जो है वो z2 का जो कॉन्जुगेट है उसको जो है वो लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने z2 जो है वो ये निकाला हुआ था, तो यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें z2 जो है वो नेगेटिव 5 प्लस 3 ओटा के बराबर है, और यहाँ पर हमें जो है वो उसको 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर z2 के इस साइड पर भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड से भी 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2z2 2z2 का कॉन्जुगेट है उसका 2 टाइम जो है वो हमने कर दिया, इज इक्वल टू 2 नेगेटिव 5 नेगेटिव 3 होता। तो इसके मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि 2 को नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि 2 इंटू नेगेटिव 5 है, और फिर इस 2 को दूसरे हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू नेगेटिव 3 जो है वो होता। अब जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और नेगेटिव 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव 10 आंसर आ जाएगा, और ये 3 टू द 6 और नेगेटिव 6 जो है वो ए होता आ जाएगा। अब हम जो है ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये नेगेटिव 10 लिखा जाएगा, और ये नेगेटिव जो है वो प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो बाहर का साइन नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव 6 जो है वो ए होता। तो आपने 2z2 जो है वो किसके बराबर जो है वो हासिल कर लिया, इज इक्वल टू नेगेटिव 10 प्लस 6 ए होता। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो अब आपने जो ये दो जो है वो वैल्यूज़ जो है वो निकाली, इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो फिर हम फाइनली जो है उसका मॉड ले लेंगे। तो
यहाँ पर हमने लिख लिया -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट। तो -7z2 जो है वो 35 -21 है, जैसा कि यहाँ से ज़ाहिर है, और 2z2 का जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर है, -10 -6 से उठा। तो ये हमने जो है वो दोनों टर्म्स लिख लिए हैं, और इनके दरमियान चूंकि प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है। अब हम ब्रैकेट्स को खोलेंगे, तो जो पहली ब्रैकेट होती है उसके तमाम एलिमेंट जो है वैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि 35 -21 आयोटा, तो यहाँ पर भी -35 -21 आयोटा वैसे लिखा जाएगा। अब दूसरी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का अगर साइन हो तो उसके एलिमेंट भी वैसे ही लिखे जाते हैं, तो उसका साइन चेंज होता है, तो लिहाजा -10 -6 आयोटा यहाँ पर भी लिख ले। अब इस के अंदर जो है वो हमें दो रियल पार्ट और दो इमेजिनरी पार्ट नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा हम इनको सेपरेट कर देंगे। तो 35 और -10 जो है वो रियल पार्ट है, तो उनको अलहदा कर दिया है, और -21 आयोटा और -6 आयोटा जो है वो इनको हम सेपरेट कर लेंगे। 35 से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आ जाएगा। चूँकि ये भी 21 आयोटा नेगेटिव का है और -6 आयोटा भी नेगेटिव का है, लिहाजा इनको ऐड कर लेंगे तो 27 जो है वो आयोटा नेगेटिव का हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट जो है वो 25 -27 आयोटा के बराबर है। चूँकि फाइनली जो है वो अब हमें इनका जो है वो मॉड चाहिए, तो दोनों साइड का जो है वो हम मॉड ले लेंगे, जिसे जो है वो दो वर्टिकल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने इस साइड का भी मॉड ले लिया और इस साइड का भी मॉड ले लिया, जैसा कि नज़र आ रहा है। अब मॉड को जब जो है वो ओपन किया जाता है तो उसमें होता ये है कि जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इनका जो है वो स्क्वायर कर लेते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 25 का भी स्क्वायर और 27 का भी स्क्वायर है। अगर आप इसका नेगेटिव साइन भी यहाँ पर जो है वो लगा लें तो स्क्वायर के बाद जो है वो उसका जवाब जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही आना है। तो लिहाजा यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 है और 27 का स्क्वायर जो है वो 729 है। दोनों को जो है वो जब हम ऐड करेंगे तो जो है वो 1354 जो है वो आ जाएगा, यानी कि 1354 जो है वो इसका आंसर है। लिहाजा -7z2 प्लस 2z2 का कंजुगेट का जब हम मॉड लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 1354 जो है वो आएगी। ये उसका फाइनल आंसर है।